नमस्ते बच्चों। आज कक्षा 10 का फिजिक्स स्टार्ट होगी। जो हम स्टार्ट करेंगे बच्चों विद्युत के चैप्टर से, इलेक्ट्रिक। तो इलेक्ट्रिक में सबसे पहली चीज मेरे प्यारे बच्चों हम जानेंगे परिपथ। एक एक शब्द, एक एक अक्षर, एक एक वर्ड ध्यान देके समझना, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। परिपथ क्या होता है आपको पता है? पथ माने होता है बच्चों रास्ता, पारी माने चारों ओर। तो कितना आसान है, विद्युत के चारों ओर का बंद पृष्ठ ही विद्युत परिपथ कहलाता है। लिखते भी चलिए, हेडिंग डाल लीजिए विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ की डिफिनेशन है, विद्युत धारा, लिखिए, विद्युत धारा के बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। यानी इस चीज को समझो, जिसमें से विद्युत धारा होकर के बहती है, प्रवाहित होती है, वही विद्युत परिपथ कहलाता है। जैसे एक उदाहरण बिल्कुल आसान सा है, आप अपने कोचिंग सेंटर से घर जाते हैं तो घर जाने का कार्य कौन करता है? आप करते हैं। लेकिन जाते किसके माध्यम से? रास्ते के माध्यम से। रास्ता अपने स्थान पे स्थित है और जाने का कार्य कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं। इसी तरीके धारा में जब तार जो है हमारे पास, जो तार है, तार एक प्रकार से हमारे पास बच्चों क्या है? परिपथ है। लेकिन इस तार का नाम हम फिजिक्स में दे दिए परिपथ। लेकिन जो इसमें इलेक्ट्रॉन बहते हैं, धारा बहती है, इलेक्ट्रॉन बहते हैं, ना कि तार बहती है। तो तार एक स्थान पे स्थित है, इस तार में धारा बहती है, इसलिए हम कहते हैं इस तार को क्या? परिपथ। यानी धारा को ले जाने का कार्य जो वस्तु करती है वो वस्तु कहलाती है विद्युत परिपथ। कंप्लीट। तो विद्युत परिपथ समझ गए होंगे आप? रास्ता, धारा ले जाने का कार्य ही जो करती है वो कहलाती है विद्युत परिपथ। अब आते हैं विद्युत धारा के बारे में समझते हैं थोड़ा सा। विद्युत धारा बच्चों I से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक होता है एम्पियर। एम्पियर को हम A से प्रदर्शित करते हैं, इसका एक मात्रक और होता है अमीटर। कंप्लीट। विद्युत धारा को हम I से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक यानी मापने की इकाई एम्पियर, अमीटर। कंप्लीट। मात्रक इंपॉर्टेंट है, याद रखते चलना। तो एक चीज और समझेंगे इसमें, एक होता है आवेश। आवेश को हम Q से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक होता है हमारे पास क्या? कूलाम। समय को हम T से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक होता है बच्चों सेकंड। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है इसमें कि मात्रक याद करते चलो। जैसे एम्पियर, विद्युत धारा मापने की इकाई क्या है? एम्पियर। आपसे कोई पूछे विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है तो आप बताइए एम्पियर। दूसरा मात्रक कहीं कहीं आ जाता है एग्जाम में अमीटर, तो अमीटर भी याद रखना। आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं? Q से, इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम। समय को किससे प्रदर्शित करते हैं? T से, समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। कंप्लीट। अब हम देखिए परिपथ समझे, परिपथ के बाद अब हम समझेंगे विद्युत धारा। हेडिंग डालिए विद्युत धारा। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक। विद्युत धारा की डिफिनेशन क्या होती है? देखिए एक बार समझना, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा आपकी। पहली डिफिनेशन, इलेक्ट्रॉनों के
प्रवाह दर को विद्युत धारा कहते हैं। कंप्लीट। दूसरी डिफिनेशन इसकी, आवेश के प्रवाह दर को विद्युत धारा कहते हैं। बिल्कुल आसान सी डिफिनेशन है। मैं आपको बता दूं, धारा ले जाने का कार्य कौन करता है? इलेक्ट्रॉन। तो तार में कौन बहते हैं? यानी हमारे पास जो तार है, तार में कौन बहते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो प्रवाहित होते हैं कौन? इलेक्ट्रॉन। तो पहली डिफिनेशन इसकी हुई विद्युत धारा की, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह दर को विद्युत धारा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? आवेश। तो आवेश के प्रवाह दर को विद्युत धारा कहते हैं। समझिए ध्यान से, पहले मैंने क्या बताया? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह दर को विद्युत धारा कहते हैं। दूसरी चीज, आवेश के प्रवाह दर को विद्युत धारा कहते हैं। दो डिफिनेशन हुई, परिपथ भी समझ गए, विद्युत धारा भी समझ गए। अब आइए समझते हैं अगली इसकी डिफिनेशन। बिल्कुल आसान से, मान लो आप डिफिनेशन भूल गए, तो हम कैसे निकालते हैं डिफिनेशन? जैसे इस विद्युत धारा को आप किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से। पता है सबको, विद्युत धारा को हम आई से प्रदर्शित करते हैं। क्यों हो जाता है हमारा आवेश, टी हो जाता है हमारा समय। इसका मात्रक बच्चों क्या होता है? एम्पियर। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। समय का मात्रक होता है सेकेंड। तो धारा, आवेश, समय, तीनों में एक संबंध सूत्र होता है, I बराबर Q अपान टी। एक हमारे पास फार्मूला ये आया। अब मैं इसी से दूसरा संबंध निकाल सकता हूं। टी इधर हमारा भाग में, इधर किस में जाएगा? गुणे में। तो Q बराबर I गुणे टी। एक ये हमारे पास फार्मूला आ जाता है। अब जैसे समय का निकालना है, तो टी बराबर इधर टी यहां पहुंच जाएगा, I यहां आ जाएगा, Q अपान I। एक ये फार्मूला आ गया। तो तीनों फार्मूला नोट कर लीजिए। अगर परीक्षा में कहीं कहीं पूछता है कि धारा, आवेश तथा समय में संबंध का सूत्र लिखिए, तो धारा, आवेश और समय में संबंध का फार्मूला इसे लिख दो, चाहे इसे लिख देना, चाहे इसे लिख देना, तीनों सही है। कंप्लीट। अब देखिए, मान लेते हैं विद्युत धारा की डिफिनेशन भूल गए। जैसे मैंने आपको बताया, पहले तो याद रहेगा आपको कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक एम्पियर तथा अमीटर होता है। कंप्लीट। जैसे हम भूल गए, तो विद्युत धारा की डिफिनेशन कैसे निकालते हैं, यह हमेशा के लिए याद रखना। अधिकतर डिफिनेशन ऐसे ही बनेंगे। ट्रिक है बिल्कुल सिंपल सी। आप जानते हैं फिल्मों में डायलॉग होते हैं, जैसे डायलॉग कोई हीरो करता है तो आपको याद होता है, उसी तरह फिजिक्स में डायलॉग है। उस पॉइंट को याद रखना, यदि किसी चालक में, बस इतना पॉइंट याद रखो, यदि किसी चालक में, इतना याद रखना। इससे सारी डिफिनेशन आपकी बन जाएगी। जैसे I बराबर Q अपान टी। ठीक, ध्यान समझना इस चीज को। हम जिसकी डिफिनेशन बनाएंगे वो बराबर के एक तरफ रहेगा, यानी हम बना रहे हैं किसकी? विद्युत धारा बराबर हो गया आवेश, क्यों हो गया आवेश, टी हो गया समय। कंप्लीट। तो हम किसकी डिफिनेशन बनाने जा रहे हैं? विद्युत धारा की। ठीक, जिसकी डिफिनेशन बनाएंगे वो यहां रहेगा अलग एक तरफ। तो हमें क्या करना है, ध्यान समझना। एक चीज याद रख लो, अगर आवेश दिया है तो इसमें प्रवाहित शब्द जोड़ देना। अगर समय दिया है तो लगा शब्द जोड़ देना, बस। जैसे अब देखिए, आपको ये तो पता है, जैसे हम 4/3 लिखते हैं तो हम इसे 4:3 भी लिख सकते हैं। जैसे लिखा है 8/9, तो इसे हम 8:9 भी लिख सकते हैं। इसी तरीके आपको पता है Q/T को हम Q/T भी तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये बटे वाली चीज को हम अनुपात में भी लिख सकते हैं। इतना याद रखना। तो ये बताओ, जैसे ये फार्मूला लिखा है I बराबर Q/T, तो हम इसे Q/T लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? अब डिफिनेशन बनाओ। सबसे पहली चीज हम इसे पढ़ेंगे, यदि किसी चालक में, पढ़ो, यदि किसी चालक में, इतना सबसे पहले पढ़ लेना, बिल्कुल आसान सी डिफिनेशन।
यदि किसी चालक में क्यों शब्द आया, तो देखिए इसकी जिसकी डिफिनेशन बनाना उसके आगे वाली चीज देखो, क्यों शब्द आया तो क्यों है आवेश, आवेश क्या होता है प्रवाहित, तो मैं क्या बताया, यदि किसी चालक में प्रवाहित आवेश क्यों तथा उसमें लगा टी क्या है समय, समय आया तो लगा शब्द जोड़ देंगे, उसमें लगा समय टी के अनुपात को विद्युत धारा कहते हैं। कंप्लीट, फिर से समझ लो, क्यों अपान टी, क्यों अपान टी को क्यों अनुपात टी भी तो लिख सकते हैं। तो हमने क्या बनाया डिफिनेशन इसकी, यदि किसी चालक में प्रवाहित आवेश क्यों तथा उसमें लगा समय टी के अनुपात को विद्युत धारा कहते हैं। कंप्लीट, फिर से सुनो, यदि किसी चालक में, इतना कंप्लीट हुआ, इसको पढ़ लेना है सबसे पहले, फिर आइए सूत्र पे, प्रवाहित आवेश है तो प्रवाहित आवेश क्यों तथा उसमें लगा समय टी के अनुपात को, अनुपात में अनुपात को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक, तो विद्युत धारा का अभी तक आपने एक मात्रक पढ़ा था एम्पियर और दूसरा पढ़ा था एमीटर। ठीक, तो आई बराबर, देखिए दूसरा इसका मात्रक हम निकालते हैं नया, फार्मूले से मात्रक निकालोगे। ठीक, क्यों है क्या आवेश, तो आवेश का मात्रक क्या हुआ कूलम बटे टी क्या है समय, समय का मात्रक क्या हुआ बच्चों सेकंड, तो विद्युत धारा का एक तीसरा मात्रक आ गया कौन सा, कूलम प्रति सेकंड। तो तीन मात्रक याद रखिए विद्युत धारा के। विद्युत धारा की तीन डिफिनेशन मैंने आपको बताया, पहली डिफिनेशन रिपीट किए दे रहा हूं फिर से, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह दर को विद्युत धारा कहते हैं, दूसरी डिफिनेशन आवेशों के प्रवाह दर को विद्युत धारा कहते हैं, तीसरी डिफिनेशन यदि किसी चालक में प्रवाहित आवेश क्यों तथा उसमें लगा समय टी के अनुपात को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का एक मात्रक एम्पियर होता है, दूसरा अमीटर, तीसरा निकालेंगे सूत्र से कूलम प्रति सेकंड। फिर से समझ लो, क्यों है आवेश तो आवेश का मात्रक कूलम, टी है समय, समय का मात्रक सेकंड। कंप्लीट विद्युत धारा, ये हुई विद्युत धारा की डिफिनेशन और परिपथ भी समझ गए। तो विद्युत धारा के तीनों मात्रक नोट्स बनाते चलिए साथ में, कोई दिक्कत ना हो आपको, एक हेडिंग वाइज हेडिंग पढ़ाता चलूंगा। तो परिपथ समझ लीजिए विद्युत धारा, कोई डाउट हो तो उसको कमेंट में पूछना जरूर। ठीक, अगली वीडियो में अगली हेडिंग। थैंक यू।